अहम खबर है जिस पर आज दहाड़ में चर्चा होगी। जगह संदेश खाली, नॉर्थ 24 परगना का ऐसा इलाका आजादी के 75 साल बाद भी विकास से कोसों दूर, लेकिन सियासत खुद ब खुद चलकर आज इस गांव के बेहद करीब आ गई है। जिस गांव की सुध बीते 75 साल में किसी सरकार ने नहीं ली, उस गांव में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा है। फिर चाहे वो 34 साल तक शासन करने वाली लेफ्ट की सरकार हो, 13 साल से पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली टीएमसी, या बंगाल में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही बीजेपी हो। संदेश खाली में आज तक किसी सरकार ने पानी, बिजली, मकान और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया तक नहीं, लेकिन आज वहां पर राइट, लेफ्ट, सेंटर सभी आइडियोलॉजी के नेताओं का जमावड़ा है। सवाल दो हैं, पीड़ित महिलाओं के इंसाफ का और रेप के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का, जो खुद राज्य की मुखिया ममता बनर्जी की पार्टी का आदमी है, कभी लेफ्ट में हुआ करता था। तो आज भी पूरे संदेश खाली में सियासी संग्राम का एपिसेंटर किस तरीके से वो बनता हुआ नजर आया, तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, लेफ्ट की वृंदा करार नाव की सवारी कर संदेश खाली पहुंची, और इन सब के बीच एक सवाल जो अब भी बरकरार है कि आखिर संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख कहां पर फरार है और संदेश खाली की पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा कब। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से आज एक पहल की गई, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए राजभवन का दरवाजा खोल दिया गया, और ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राजभवन से इस तरीके की पहल की गई है। 7 मार्च को पीएम मोदी भी संदेश खाली जा सकते हैं, खबर यह भी है, और इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। और आज इस मामले में सबसे बड़ा झटका ममता सरकार को तब लगा जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर इतने लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला शाहजहां शेख कैसे फरार है। पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है यह आदमी आपकी पहुंच से बाहर है। साथ ही राज्य सरकार को 2 टूक संदेश दिया गया कि आप इसे समर्थन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार संदेश खाली को समझ लेते हैं। इस इलाके की 57% लोगों के पास पोस्ट ऑफिस की पहुंच है। यह आप इसीलिए समझिए क्योंकि संदेश खाली जो गुमनाम है, गुमनाम होने की वजह ये आंकड़ों के जरिए है। 80% लोगों के पास टेलीफोन और मोबाइल कनेक्शन है। महज 60% इलाके में पक्की सड़क है। रेल, बस जैसी सुविधाएं 60% आबादी के पास ही हैं, और मात्र 16% इलाके में बैंकिंग सेवा है, और कृषि ऋण जैसी सुविधा सिर्फ 3% लोगों को ही मिल पाती है। संदेश खाली की 14% आबादी किसानों की है, 46% आबादी कृषक मजदूर है, 4% लोग कुटीर उद्योग के जरिए जीवन यापन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़े सवालों का जिक्र आपके सामने, और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सवाल यह है कि रेप का आरोपी शाहजहां शेख कहां पर फरार है, क्या शाहजहां शेख को पुलिस का संरक्षण है और इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है? क्या पुलिस फोर्स पर किसी तरीके का दबाव है? संदेश खाली से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है क्या, और संदेश खाली के लोगों को परेशान किया जा रहा है क्या? आज इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन मेहमानों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले वार पलटवार पर एक नजर उन बयानों पर जो इस पूरे मामले में सामने आए। जनता बहुत खुश है। सीबीआई आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया, तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर हो जाएगा। सब ममता की आदमी, शाहजहां एंड हिज अलाइड, नॉट ओनली शिबू, नॉट ओनली उत्तम सरदार, जियाउल मोल्ला, आलमगीर, शाहजहां का जितना भी करीबी आदमी है, सब लोग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमारे 55 साल की लाइफ जो महिलाओं के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे कि लगातार महीने भर महीने महिलाओं को इस प्रकार आतंकित किया गया, इनकी जमीन को छीनने के लिए, इनकी मजदूरी को छीनने के लिए और इनकी इज्जत को लूटने के लिए, और जो भी महिला ने उसका विरोध किया उनके ऊपर हमला हुआ। ये क्या है प्रेसिडेंट्स रूल? अगर आपको हिम्मत है तो करके दिखाइए। ये मुंह में क्या, ये 356 आपका औकात क्या है? आप हमारा 7 टाइम्स MP, 4 टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, आपका औकात क्या है? देखिए, डीजी मुझसे मिले वही बहुत बड़ी बात है।
मैं वेस्ट बंगाल में मतलब 8वीं 9वीं बार आ रही हूँ और डीजी कभी मिलते नहीं है यहाँ पर। तो पहली बात, वो बहुत बड़ी बात है कि डीजी मिले, उन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि वो मुझसे मिल पाए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। डीजी से जहाँ तक मैंने सजेशंस की बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, पुलिस से कोताही हुई है, पुलिस से कुछ कमी है, इसीलिए ये बात इतनी बड़ी हुई है, उस पर हम वर्क करेंगे। उन्होंने ये माना, ये भी बहुत बड़ा स्टेप है। मुझे लगता है जब आपकी कमी हो और आप मान लो तो ये सुधारने की तरफ पहला कदम है, तो ये सुधरेगा, ये मैं आशा रखती हूँ। दूसरी बात, हमने जो सजेशन दिया कि वहाँ पर सारे पुलिस ऑफिशियल्स, अधिकारी बदले जाएं, वो भी उन्होंने सीरियसली लिया। लेकिन अचानक उनको कुछ 1-2 फ़ोन आए जिसके बाद उनका वो पूरा रवैया चेंज हुआ और उन्होंने वो मीटिंग को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए भी किया कि जहाँ हमने शाहजहाँ का नाम लिया उनको थोड़ा सा वो चुभा और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं।